नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राशन कार्ड से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्रदान की जाती है। अभी अभी राशन कार्ड धारकों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी, मोदी जी की तरफ से 5 नए ऐलान कर दिए गए हैं। बिहार चुनाव के बाद पूरे देश में अब मोदी सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारक महिलाओं को जीविका दीदी योजना के तहत 20-20 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। 1 दिसंबर से इस योजना में फॉर्म शुरू होंगे। कौन कौन से राज्यों में इसका फ़ायदा मिलेगा, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे और राशन कार्ड पर 7 नए फ़ायदे आपको कौन कौन से मिलेंगे वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी, 1 दिसंबर से पूरे देश में जीविका दीदी योजना के तहत योजना शुरू होगी, जिसका फ़ायदा केवल बीपीएल, अंत्योदय योजना एवं जिनके पास राशन कार्ड है और परिवार में कोई नौकरी नहीं है, जिनकी सालाना इनकम 1.5 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को इस योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। बिहार में इस योजना की अपर सफलता के बाद मोदी सरकार इस योजना को अन्य राज्यों में भी शुरू करने जा रही है। देश भर में करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी कई बड़े बदलाव किए हैं, जो कि आज से ही लागू हो जाएंगे, बल्कि कई नए लाभ जोड़े जा रहे हैं। यह फैसला गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक सहायता राशि देने और मजबूत बनाने के लिए किया गया है। सबसे पहले दोस्तों, जीविका दीदी योजना में सरकार की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये 2 किस्तों के रूप में प्रदान किए जाएंगे। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह अपडेट सभी श्रेणियों बीपीएल, अंत्योदय, पीला, गुलाबी और ग्रीन राशन कार्ड पर समान रूप से लागू होगा। इसका मतलब है कि हर पात्र परिवार अब 8 अतिरिक्त लाभों का फायदा ले सकेगा, जो पूरे देश में शुरू होगा। आवश्यक वस्तुओं में बढ़ोतरी की जाएगी। अब राशन की दुकान पर 32 प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो सरकार राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाने वाली है। यानी दोस्तों, पूरे देश में आपको 32 प्रकार की वस्तुओं का जो फायदा है वह राशन कार्ड में मिलना शुरू हो जाएगा। नए नियमों के तहत अब कार्ड धारकों को गेहूं, चावल और चीनी के साथ 5 से 7 अतिरिक्त आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान की जाएंगी। राशन की दुकान पर 32 वस्तुएं जो है वो बाजार से कम दामों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए होम डिलीवरी सेवा शुरू की जाएगी। वहीं दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सालाना इनकम 1.5 लाख रुपए से कम है, तो आपको एलपीजी गैस सिलेंडर पर दोबारा से सब्सिडी योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। 1 साल में आप 12 सिलेंडर जो है वो सब्सिडी पर ले सकते हैं। दोस्तों, प्रति सिलेंडर मात्र 450 रुपये ही देना पड़ेगा। इस योजना की शुरुआत राजस्थान से की गई है और अन्य राज्यों में भी इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। अन्य एटीएम प्रणाली से बढ़ेगी पारदर्शिता। दोस्तों, ये आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब इसे सरकार लागू करेगी। जिस प्रकार हम एटीएम से अपने जितना अपने खाते में पैसा होता है उसके मुताबिक और अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके खाते में अगर 20 हज़ार रुपये है, आप एटीएम से 20 हज़ार तक अपने खाते से निकाल सकते हैं, 5, 10, 20 जितना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा अगर आपके नहीं है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों, जो अन्य एटीएम लगेगा उसमें आपको जितना राशन मिलता है उतना उसमें फील्ड रहेगा, तो आपका जितना राशन है केवल आप उतना ही राशन निकाल सकेंगे। अगर आप सोचते हैं, मान लीजिए आपको प्रति सदस्य 5 किलो राशन दिया जा रहा है, आपके घर में 4 सदस्य है तो आपको 20 किलो राशन महीने का मिलता है। अगर आप उसमें से 25 किलो राशन निकालना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसमें से 20 किलो तक राशन जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। अगर आपको 5 किलो की ज़रूरत है तो आप 5 किलो निकाल सकते हैं, 10 की ज़रूरत है तो 10 किलो निकाल सकते हैं। हर महीने का राशन आपका वहाँ पर फील्ड हो जाएगा। इस योजना को अभी आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू कर दिया गया है और जल्द ही सरकार की यह योजना अन्य राज्यों में भी लगाने की है दोस्तों। तो इससे जो घटतौली वगैरह होती है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। राशन डीलरों के ऊपर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। हालांकि एटीएम के अंदर जो है राशन डालने के लिए यहाँ पर जो है सरकार को वॉलंटियर्स या फिर कार्यकर्ता रखने होंगे, लेकिन इससे जो है वो सरकार का जो काफ़ी समय और आम जनता का भी समय बचेगा। राशन वितरण में हो रही धांधली को रोकने के लिए सरकार अन्य एटीएम या मशीन आधारित वितरण प्रणाली लागू कर रही है। इसके तहत लाभार्थी सीधे मशीन से गेहूं, चावल निकाल सकेंगे, जिससे भ्रष्टाचार जो है वो खत्म होगा। सिलाई मशीन योजना को लेकर भी एक और बड़ा फैसला कर लिया गया। पहले केवल बीपीएल परिवारों को इसका फ़ायदा दिया जा रहा था, लेकिन अब अन्य परिवारों को भी योजना में शामिल किया जाएगा। जी हाँ, जिनकी सालाना इनकम 1.5 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को इस योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। सरकार तहसील स्तर के ऊपर जो है दोस्तों
सिलाई केंद्र खोलेगी जहां पर महिलाओं को फ्री प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना को सरकार की तरफ से जो है महाराष्ट्र से शुरू किया गया और अन्य राज्यों में भी जल्द ही इसको लागू कर दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार की एक महिला को सिलाई मशीन मिलेगी। एक परिवार की एक महिला ही इस योजना का फ़ायदा ले सकती हैं। महिला सम्मान निधि योजना के तहत अब देश भर में महिलाओं को नगद प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जैसे कि लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में है, वहीं हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है, महाराष्ट्र में योजना है, झारखंड में ये योजना है। तो अब अन्य राज्यों में भी सरकार इस टाइप की योजना जो है वो राशन कार्ड धारक परिवारों की महिलाओं के लिए शुरू करने पर काम कर रही है। कुछ राज्यों में अंत्योदय राशन कार्ड धारक महिलाओं के बैंक खाते में 2100 रुपये तक की सहायता राशि सीधे डीबीटी के जरिए भेजने की तैयारी है। लेकिन इस योजना का फायदा केवल बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारक महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा। 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी खबर है। जब तक राशन एटीएम नहीं लग जाते हैं तब तक सरकार की ये प्रयास है कि एक साथ 3 महीने का राशन जो है वो लोगों को दिया जा सके, और ये योजना कुछ राज्यों में सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है। तो राशन कार्ड पर सरकार की ये कोशिश रहती है कि राशन कार्ड धारक परिवारों को अपना जो राशन है वो 3 महीने का एक साथ देने का प्रयास किया जाए। मान लीजिए अभी आप नवंबर महीने का राशन लेते हैं तो आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का राशन अपना एक साथ भी ले सकते हैं। राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त नगद सहायता। कई राज्य सरकारें राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान कर रही है, और ये फायदा जो है वो देश के सभी राज्यों में राशन कार्ड धारक परिवारों को दिया जाएगा। अब से पहले इसे केवल 3 राज्यों में लागू किया गया था, लेकिन अब सरकार का प्रयास है कि अन्य राज्यों में भी राशन कार्ड धारक परिवारों को ये फायदा मिले। इसका फायदा केवल बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड वालों को ही दिया जाएगा। इस योजना से काफ़ी ज़्यादा जो फायदा है वो राशन कार्ड वाले परिवारों को मिल सकेगा, और ये योजना भी सरकार जल्द ही लागू करने वाली है। ई-केवाईसी अनिवार्य लाभ वही पाएगा जिसका विवरण अपडेट होगा। नए लाभों का फायदा उठाने के लिए राशन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। यानी अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपको ये सारे फायदे नहीं मिलेंगे। अगर आप ई-केवाईसी पूरा करवाएंगे तभी आपको ये लाभ जो है वो दिए जाएंगे। इसलिए लाभार्थियों से जल्द अपनी ई-केवाईसी अपडेट कराने की अपील की जाती है, और ई-केवाईसी करवाने की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो सरकार ने तय कर दी है 30 नवंबर। अगर आप 30 नवंबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका राशन कार्ड भी बंद कर दिया जाएगा। नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य किया है। तो राशन कार्ड धारक परिवारों को 30 नवंबर तक जो है वो अपना ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। अगर 30 नवंबर तक कोई अपना ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। राशन कार्ड पर कई सारे फायदे सरकार देश भर में देने वाली है। दोस्तों देश के 10 राज्यों में पहला चरण जो है वो सरकार 1 दिसंबर से शुरू करेगी, और उसके बाद में धीरे धीरे करके इसे देश के अन्य राज्यों में भी बढ़ाया जाएगा। तो राशन कार्ड धारक परिवारों को लेकर आज बेहद बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से कर दी गई। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।